हेलो गाइस, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है गाइस। तो आज हम लेकर के प्रेजेंट हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पर हम वीडियो बना चुके हैं और यहाँ पे मध्य, मीन और मीडियन मोड के बारे में इंक्लूड करने वाले हैं, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो चलते हैं, देखते हैं, जितना एग्जाम में पूछते हैं पूरा इंक्लूड करूँगी। यदि आप बीएड और एमएड के छात्र हैं तो आपके लिए वीडियो और ही मोस्ट है। आते हैं, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि हम मीन के बारे में तो बता ही चुके हैं, वीडियो मेरी बन चुकी है, तो एक बार और बताना चाहेंगे। माध्य क्या चीज़ है? दिए गए प्रक्षेप का माध्य या मीन चर के सभी मानों के योगफल को मानों की कुल संख्या से भाग दे करके प्राप्त किया जाता है। समांतर मध्य के अंतर्गत वर्गीकृत तथा अवर्गीकृत आंकड़ों का मध्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे योग का जो या योग के मानों के कुल संख्या में से क्या करेंगे, भाग दे करके प्राप्त करते हैं, उसे ही माध्य कहेंगे। ठीक है, बट आज मेरी टॉपिक है क्लियर करने के लिए क्या है, तो हम माध्यिका के बारे में आपको बताएंगे। मीडियन, ठीक है, मीडियन किसे कहते हैं पहले उसको जानेंगे, इंक्लूड करेंगे कि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर चर का केंद्रीय मान यानी मध्यमान या मध्यिका मीडियन कहलाता है। मध्यिका के अंतर्गत अवर्गीकृत तथा वर्गीकृत आंकड़ों की जो है माध्यिका ज्ञात करते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। पहले नंबर पे देखेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों का जो है माध्यिका क्या होगा, तो सर्वप्रथम आंकड़ों को जो है आरोही क्रमों में जो है आरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, जिसका सूत्र है, यहाँ पे सूत्र आप देखेंगे, एग्जाम में सूत्र ही पूछता है अक्सर करके, तो n+1/2वां पद। ठीक है, और वही चीज यदि सेकेंड सम में विषम में ये सूत्र याद करेंगे और सम के लिए एक ही, यदि n सम है तो जो हमारा प्रतिदर्श है, सैम्पलिंग हमारा क्या है, सम है, तो संख्या जनसंख्या, तो माध्यमिका बराबर जो है n/2वां पद प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा n/2 + 1वां पद बटे कुल के क्या हो जाएगा 2। ए रहेगा, नोट में देखेंगे कि माध्यिका की इकाई वही होती है जो दिए गए आंकड़ों की होती है। ठीक है, आई होप कि दिस क्लियर हो गया होगा। आ जाते हैं, यहाँ आप देखेंगे इसकी माध्यिका क्लियर हो गया होगा। दूसरे नंबर पे हमने पहले वर्गीकृत अवर्गीकृत के बारे में बताया। यहाँ पे वर्गीकृत देखते हैं आंकड़ों की माध्यिका। असतत आंकड़ों के लिए क्या हो, असतत आंकड़ों के लिए जो है माध्यिका ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम संचयी बारंबारता सारणी बनाते हैं। उसके लिए सूत्र n एक विषम संख्या है। तो आई होप कि हमने अभी सम विषम के लिए आपको सूत्र बताया है n+1/2वां पद। ठीक है, वही चीज माध्यमिका जो है n+1/2वां पद का मान, जहाँ n बराबर सिग्मा f बारंबारताओं का योगफल हो और n जो है सम संख्या हो, जैसे सैम्पलिंग होता है गाइस, तो वही चीज़ यहाँ पे सूत्र आप देखेंगे। यहाँ पे टोटल सवाल लगा हुआ है, सवाल आपको एग्जाम में अक्सर करके नहीं पूछता है। ठीक है, आ जाते हैं, आपको हम इसकी विशेषता क्या चीज़ है उसको जानते हैं। ठीक, विशेषता क्या है गाइस की माध्यिका समूह के जो डाटा का जो है क्या है, मध्य बिंदु होता है, और मीडियन बिंदु के जो है ऊपर नीचे आवृत्तियां समान होती है। बीच में क्या होगा, 0 होगा, 1 2 3, यहाँ पे 4 हो जाएगा, नीचे 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से होगा। यहाँ पे मीन देखेंगे, मीडियन का उपयोग रैंकिंग डाटा में किया जाता है, और माध्यिका का मान का उपयोग वक्रीय वितरण में किया जाता है। जो मीडियन है, मान का उपयोग अपरासांख्यिकी में किया जाता है। ठीक है, परासांख्यिकी नहीं, अपरा में किया जाता है, और यहाँ पे इसका उपयोग टी टेस्ट में के परीक्षण में किया जाता। दो चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, इसकी सीमाएं लिमिटेशन क्या होती है, तो इसकी जो है सभी प्राप्तांकों को
महत्व नहीं दिया जाता है और इसका उपयोग सामान्यीकरण जो है नहीं किया जाता है और इसका कक्षा शिक्षण के लिए इसका जो है उपयोग नहीं कर सकते हैं और इसका जो है सामान्य वितरण इसका उपयोग नहीं किया जाता है और इसके उपयोग का सांख्यिकी में नहीं किया जाता, इसका उपयोग नहीं किया जाता है इसमें। अब देखेंगे बहुलांक के बारे में। बहुलक क्या है? मूड के बारे में देखेंगे तो दिए गए आंकड़ों का जो है बहुलक चर का वह मान है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है। ठीक है। अवर्गीकृत आंकड़ों का जो है बहुलक क्या होता है? तो श्रेणी के अधिकतम बार पुनरावृत्ति वाले जो है प्रक्षेण के मान की श्रेणी को बहुलक कहते हैं। बहुलक का मतलब एक संख्या कई बार आई हो उसे ही बहुलक कहेंगे। जैसे तो बारंबार जैसे एग्जाम्पल में आंकड़े कई सैंपल दिया गया है यहाँ पे, तो इसमें देखेंगे सबसे अधिक बार कौन संख्या आई हुई है, वही हमारा ये आंसर हो जाएगा। उदाहरण के लिए 75, क्योंकि 75 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, 3 जगह दिया है इसलिए 75 आपका आंसर दिस करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लियर, आई होप कि दिस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आ जाते हैं अब इसके जो है वर्गीकृत आंकड़े देखेंगे। मोड के असतत आंकड़ों के लिए यह जो है अधिकतम बारंबारता वाले चर का जो है मान बहुलक होता है। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है गाइज, आप देख लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं असतत आंकड़ों के लिए फॉर कंटिन्यू डाटा के लिए यहाँ पे दिया, तो आप देख सकते हैं जो मोस्ट है वही चीज़ मैं बताते चल रही हूँ। बहुलक की विशेषताएं क्या है? तो केंद्रवर्ती मानों में सबसे कम शुद्ध है लेकिन इसकी गणना सबसे सरल होती है और इसका उपयोग सभी प्रकार के आवृत्ति वितरण में किया जाता है, विवरण में किया जाता है। और एक समूह की जो है यह क्या है? एक समूह से अधिक बहुलक हो सकते हैं। समानता संभावित वक्र एक बहुलक की जो है होता है। बहुलक जो है केंद्रीय मानों में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला मान है। बहुलक मान का बोध अधिक आवृत्ति वाले प्राप्तांक से सुगम से कर लिया जाता है। तो ये भी क्लियर हुआ। आगे देखते हैं इसकी लिमिटेशन क्या है। तो लिमिटेशन सीमाएं में इसकी शुद्धता कम होती है या समूह में एक से अधिक बहुलक होते हैं, इसलिए यह जो है समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और इसका उपयोग शोध में नहीं किया जाता है और ये सामान्यीकरण में नहीं किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, केंद्रवर्ती मानों का उपयोग क्या है? मध्य कब ज्ञात करना चाहिए और माध्यिका कब ज्ञात करना चाहिए, बहुलक कब ज्ञात करना चाहिए? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देख लेंगे। जब प्राप्तांकों के वितरण समान हो तब इसका उपयोग करना चाहिए। जब केंद्रवर्ती के झुकाव शुद्ध रूप से ज्ञात करना हो तब करना चाहिए। जब सर्वाधिक विश्वसनीयता अपेक्षित हो तब प्रयोग करना चाहिए मध्य का। और जब जो है प्रामाणिक विचलन तथा सहसंबंध ज्ञात करना हो तब करना चाहिए। स्टैंडर्ड डिवीजन तथा सहसंबंध कोरिलेशन ज्ञात करना हो तब करना चाहिए। अब यहाँ माध्यिका के बारे में जानेंगे कि जब केंद्रवर्ती मान शीघ्र से ज्ञात करना हो तब इसको जल्दबाजी में करना चाहिए और जब प्राप्तांकों का विवरण समान न हो तब करना चाहिए। जब किसी भी समूह का वास्तविक मध्य बिंदु ज्ञात न हो तब करना चाहिए और जब कोई जो है ऐसा विवरण दिया गया हो जो अपूर्ण हो तब करना चाहिए। अब बहुलक के बारे में जानेंगे कि जब केंद्रवर्ती मान को जो है सबसे शीघ्र ज्ञात करने हो तब करना चाहिए। जब केवल साधारण प्रकार के केंद्रवर्ती मान से कार्य चल सकता हो तब करना चाहिए। इस केंद्रवर्ती मान के लिए जो ऐसे प्राप्तांक जो है प्राप्त करने की आवश्यकता होती हो जिसमें आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो। ठीक है, तो आई होप कि दिस क्लियर हो गया होगा क्योंकि तीनों टॉपिक एक जगह हैं, सब अलग अलग आप कंफर्म हो गए होंगे, कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब वेरिएबिलिटी के बारे में, परिवर्तन यहाँ पे विचलन के बारे में, परिवर्तितता और विचलन क्या चीज़ है तो उसके बारे में हम कल इंक्लूड करेंगे गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू।